श्रीमद् भागवत गीता की 11 बातें आपकी जिंदगी बदल देंगी। नंबर 1, क्रोध का त्याग करें। दोस्तों, क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी स्मृति भ्रमित हो जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य अपना ही नाश कर बैठता है, इसलिए क्रोध ना करें। नंबर 2, मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का भय। ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु का भय मत पालो। नंबर 3, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकती है और न हवा सुखा सकती है। मरता तो केवल शरीर है, आत्मा नहीं। मेरे अपने जो मर गए, असल में वे मरे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने तो केवल शरीर त्यागा है। वे कहीं और जन्म लेंगे। नंबर 4, कोई हमारा अपना नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तुम अपना समझ रहे हो, पूर्व जन्म में तुम्हारे नहीं थे। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो। नंबर 5, कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म करो, फल के बारे में मत सोचो। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। नंबर 6, नरक का द्वार। काम, क्रोध तथा लोभ को नरक का द्वार कहा जाता है। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं और अधोगति में ले जाते हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 7, व्यर्थ की चिंता छोड़ वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, वर्तमान को व्यर्थ ना करो। नंबर 8, लगाव ही दुख का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर इस संसार में आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम जो इसे अपना समझकर इतना खुश हो रहे हो, यही तुम्हारे दुखों का मुख्य कारण है। नंबर 9, परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम शरीर के। यह तो पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? नंबर 10, धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को समझ गया वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। नंबर 11, विश्वास। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है।
सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो व्यक्ति जिस भगवान पर विश्वास करता है, परमात्मा उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता है। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखें और परमात्मा की भक्ति करते हुए सत्कर्म करते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।